विचार के लिए जड्जेस उसका 13 अध्याय, उसका दूसरा पद से लेकर तो आगे जो 3-4 पद हम पढ़ेंगे। जड्जेस उसका 13 अध्याय, पहले हम दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। सही समय रे दान्य गोष्ठी मध्य रे सरिय निवासी एक मनुष्य थिला, ताहार नाम मोहन मनोह, ताहार भार्या बंद्या और प्रसव करी नथिला। पुणी सदाप्रभुଙ୍କ दूत ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରସବ କରି ନାହ, ମାତ୍ର ତୁମେ गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम इस स्थान से प्रभु क्या कहना चाहता है और क्या प्रभु हमारे जीवन द्वारा क्या चाहता है, उस विषय को हम थोड़ा सा चिंता करें। तो ये दूसरा पद में लिखा है कि मनोह नामक एक व्यक्ति था, और मनोह का नाम दिया है लेकिन उसका स्त्री का नाम दिया नहीं। दिया क्या? मनोह उनका नाम, स्वामी का नाम दिया है, स्त्री का नाम नहीं दिया है। लेकिन स्त्री का बारे में उनका जो जीवन का जो कमी, उनका जीवन का जो समस्या, उनका जीवन का जो बहुत बड़ा एक आग्रह अभिवांछा उनके जीवन में था, वो उन्होंने उधर मेंशन किया, भूला नहीं। क्या लिखा है वो? पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था, वो उनका गर्भ बंद हो गया, बच्चा पैदा होने का कोई चांस नहीं। ये विषय प्रभु जानते हैं। हम जानते हैं कि उस समय जो है लोग अपने हिसाब से चल रहा था, दुष्टता से भरा हुआ एक जगत था, एक नगर था। उस नगर, उसके अंदर से परमेश्वर बात करने के लिए एक परिवार को चुना। वो परिवार ऐसा एक परिवार, मनोह और उनका स्त्री, वो स्त्री बांझ था, गर्भ बंद हो गया वो अवस्था में। देखो उनका अवस्था क्या होगा है? कितना सालों से विवाह होने के बाद इनका कितना सालों से एक बच्चा देखने के लिए बहुत चाहा, बहुत प्रार्थना किया होगा, लेकिन प्रार्थना का उत्तर उनका मिला नहीं। लेकिन एक विषय में यहाँ से सीखने के लिए है, अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हमारे जीवन में हो, हम दिन रात रोते होंगे कोई विषय को लेकर, हमारे पड़ोसी के लोग अगर नहीं जानते तो भी एक व्यक्ति जानते हैं। कौन? परमेश्वर जानते हैं। हमें इसलिए बांझ बनाकर रखा हमें कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमें पाने के लिए। अगर वो बांझ नहीं होता तो कभी भी परमेश्वर वहाँ पे आने का जरूरत नहीं था। उस नगर में बहुत लोग थे, बहुत स्त्री लोग, बहुत परिवार थे, वहाँ कहीं भी नहीं गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा एक परिवार से बात करना चाहा, जो परिवार में समस्या, जो परिवार में अशांति, जो परिवार में निराशा और दुख, जो परिवार में बिल्कुल सो नहीं सकता। उनके जीवन में अनेक लोग उनके घर में बच्चों लोगों को लेकर आते समय उनके जीवन में क्या, मेरे जीवन में क्या करेगा, मैं कितना बार किया, प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुना। ये ऐसा एक अवस्था पर प्रिय भाई और बहनों, एक विषय हमें चिंता करना है कि हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि हमारा आस पड़ोस के लोग उनको मालूम नहीं होगा, हमारे बंधु लोग भी शायद उनको भी पता नहीं चलेगा कि हमारे क्या दर्द है एक्चुअली। लेकिन हमारा दर्द जानने वाला एक व्यक्ति है। वो तीसरा पद में लिखा है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। एक दूत आया, उनका सामने एक पुरुष है। स्त्री जाकर अपना स्वामी को बोलने कहेगा, पुरुष आया और उनको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन यहोवा ने एक दूत को भेजा, एक बांझ स्त्री के पास परमेश्वर ने स्वर्ग से एक दूत को भेजा। हम ये क्या सीखना चाहिए प्रिय भाई और बहनों? अगर हम जीवन में अगर कुछ तकलीफ है, कुछ समस्या है, हम क्यों डरते, क्यों हम क्यों रोते, क्यों? हमारा प्रभु हमारे संग है। अगर परमेश्वर अगर स्वर्ग से एक दूत को हमारे घर में, छोटा परिवार में, एक झोपड़ी में शायद हम रहते हो, उस झोपड़ी में फेस कर हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। यानी क्या लिखा है देख रखा। और एक बार पढ़ियो 3 पद है।
पुणी सदाप्रभुଙ୍କ दूत हम्म, से स्त्री को दर्शन दे तांको कहले हम्म। देखो तुम्हें बंध्या हो प्रसव करी ना हो ये किसने बोला ये? इनका कैसे मालूम? स्वर्ग में बैठा हुआ दूध आकर बोलता है, अभी पूछा भी नहीं तुम्हारा कुछ समस्या है क्या, वो समस्या है क्या है, नहीं मेरा बच्चा नहीं, ऐसा भी नहीं। वो सीधा आकर डायरेक्ट आकर बोलता है कि तुम बंजा है, तुम्हारा बच्चा नहीं है। उनको कैसे मालूम? घुटना टेकर प्रार्थना करने वाले एक मनोहक स्त्री, उनका स्त्री का वो प्रार्थना कहाँ सुना? परमेश्वर सुना, प्रभु सुना। परमेश्वर प्रभु सुना उतना नहीं, वहीं से एक दूत को भेजा, मेरा एक संतान, मेरा एक बेटी, उनका जीवन में कुछ समस्या है बेटा, तू जाओ उनका समाधान करके आना मेरे पास। अगर हम उसी के लिए इंतजार में रहेगा, अगर इंतजार में रहोगे, हो सकता है कि ये शादी होकर कितना साल हुआ हमको पता नहीं, 5 या 6 साल तक ये रोना था उनका घर में, आंसू बहाते हुए रोया हो, प्रार्थना किया, लेकिन आखिर में परमेश्वर का उत्तर उनको मिला, जाओ बेटा तू जाके उनको सांत्वना दो। और उसके बाद मात्र तुम्हें गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो। उसके बाद 4 पद, एहे तू एबे यहाँ करो ओ तुम्हें सावधान हुओ, द्राक्षारस की मद्यपान करो नहीं और कौन सी अशुचि द्रव्य भोजन करो नहीं। एक बच्चा पैदा होगा, दूध ने कहा ठीक है। उसके बाद मनोहक स्त्री के जीवन में उनको कुछ काम करने का है। क्या करना है? पवित्र जीवन बिताना है। एक गर्भवती स्त्री क्या करना चाहिए? पवित्र जीवन बिताना चाहिए। एक परमेश्वर का शब्द दोहराया। मनोहक स्त्री को बोला कि तू एक बच्चा को जन्म देगा, लेकिन तुम्हारा जीवन पवित्र हो, तुम्हारा जीवन एक पवित्र जीवन हो। थोड़ा सा हम देखेंगे लूक रसूल सुसमाचार की ओर हम आएंगे। लूक रसूल सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद, 15 पद 15 जेणु से प्रभु को छामुरे महान हेबो से द्राक्षा रस की सुरा केबे पान करिवो नहीं, पुणी मातारो उदररु सुधा पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबो। कौन पवित्र आत्मा में पूर्ण होगा? बच्चा। एक गर्भिणी, एक गर्भ स्त्री पवित्र होने का आवश्यकता यह है, उनका पेट में जो बच्चा है, बच्चा कैसे हो? पवित्र होकर जन्म होना चाहिए। उसका और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसका 5 पद, पहला अध्याय उसका 5 पद, पहला का 5, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां पद। तुम्हें माने अधिको अधिको विद्रोहाचरण गर्भ में रजने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देखो, गर्भ में रजने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। एक गर्भवती स्त्री अपना पेट में जब बच्चा पैदा होते ही जो है प्रभु का आशीर्वाद उनको मिलता है। इसलिए वायस लोग कहता है कि स्वामी स्त्री गर्भिणी होते समय झगड़ा नहीं करना। पता नहीं इधर ऐसा बोलते हैं कि मुझे पता नहीं, हमारे वहाँ पे अगर स्त्री अगर गर्भिणी है, गर्भिणी मतलब मालूम है ना, गर्भवती हो तो स्वामी स्त्री झगड़ा नहीं हो रहा। अगर स्वामी स्त्री अगर झगड़ा करेगा गर्भवती होते समय, स्वामी स्त्री झगड़ा करेगा, वो उसका इफेक्ट जो है बच्चा को पड़ेगा। बच्चा कल हो सकता है कि वो भी जो है झगड़ा करेगा। ये जो शब्द यूज करेगा वो शब्द वो बच्चा यूज करेगा। यहाँ क्या लिखा है? गर्भ में रजने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक। इसलिए कहा है कि तुम पवित्र हो। ये सब विषय तुम्हें खाना नहीं, पीना नहीं। क्यों?
ये विशेष खाना पीना नहीं बोलने से एक गर्भिणी स्त्री हमेशा पवित्र रहना चाहिए। पवित्र होकर जो शिशु जन्म होगा वो शिशु ऐसा रीति से हम जीवन बिताएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है एक गर्भिणी स्त्री, एक गर्भवती स्त्री अगर पेट में बच्चा होते समय स्वामी स्त्री झगड़ा नहीं करना, यह लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। झगड़ा नहीं करना, झगड़ा कर से ये पेट के अंदर जो हिलते है कि नहीं बच्चा, ऐसा ऐसा हिलता है। क्यों हिलता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरा बच्चा हिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है हमको, है। लेकिन ध्यान रखना, उनको सब मालूम है। ये मुझे कितना ये पता नहीं, लोग क्या है मैं बोल रहा हूँ, उनको सब पता होता है। वो आना नहीं चाहता बाहर, वो भी उनको पता है। क्यों? पेट में रहने के टाइम में उनको खाने का कोई चिंता है क्या? दूध का कोई चिंता है क्या? और रोने का आवश्यकता है क्या? उनको दूध चाहिए बोलकर बोलना है क्या? आराम से अंदर बैठा हुआ है, हाँ आराम से रह रहा है। उनका ऑटोमेटिकली उनको जो कुछ चाहिए उसी हिसाब से मेजरमेंट करके उनको दूध मिलता है बच्चों को, है कि नहीं? अगर वो बाहर आना नहीं चाहता, इसलिए पहले से पेन इसलिए है, गर्भिणी स्त्री का जो प्रसव वेदना जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा वेदना है। अभी पाप के कारण वेदना अधिक हो गया, लेकिन प्रसव वेदना था। ये प्रसव वेदना का कारण जो है, तुम बच्चे को बाहर करो, लेकिन बच्चा जाना नहीं चाहता, ऐसा अवस्था है। प्रिय भाई और बहनों, यही समय पर हमें पवित्र होकर जीवन बिताना बहुत आवश्यक है। एक विषय इस वजह से हमें मिलता है। और उसके बाद वही पद को हम आएंगे, जजेस 13 अध्याय को हम आएंगे दोबारा। 13 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। ए उत्तारे सही स्त्री आसी अपना स्वामी की कहिला, परमेश्वरଙ୍କ ଏକ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କ ରୂପ परमेश्वरଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ରୂପ ତୁଲ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ମାତ୍ର ସେ କେଉଁଠାରେ ଆସିଲେ ଏହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ, କିଓ ବା ସେ ଆପଣା ନାମ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ। इसमें कुछ मिला है कि नहीं? हमारे लिए कुछ दूध है। दानियल, आपका मिसेस इधर है, आप तो काम करने के लिए गया उधर, वो सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट गोडाउन में गया। आपके स्त्री के पास एक पुरुष आया, वो पुरुष बोलता है कि तू एक बच्चा जन्म होगा। उस समय आप नहीं है, आप उधर गया, स्त्री के पास आया, उनको बताया। वो जाकर स्वामी, उनका स्वामी को बोलना है, नहीं बोलना? बोलने से क्या होगा? नहीं बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या, वो किस रीति से उसको लेगा? अरे मैं नहीं रहते समय एक पुरुष मेरा घर में आया और वो पुरुष ने बोला कि तू एक बच्चा को जन्म देगा, अब संभाल पाएगा? अब किस रीति से सोचेगा उसको? तो गलत रीति से सोचेगा कि नहीं है? और फिर उसके बाद अभी तो मोबाइल वगैरह नहीं है, नहीं तो उनका माँ को फ़ोन करके पूछेगा ऐसा पुरुष आया था, मेरे स्वामी को बोलना है कि नहीं? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं बोलना, तुम्हारा यही कारण तुम्हारे घर में झगड़ा झाटी होगा, तुम नहीं बोलना। लेकिन मनोहर का स्त्री एक प्रार्थना, एक स्त्री था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर को भय मानता था, और इसलिए उन्होंने क्या किया? जाकर मनोहर को जाकर बोला। मनोहर उस समय कुछ रिएक्ट किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कारण क्या है? वो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर, ये जो पुरुष आया मनोहर नहीं रहते समय आया। एक्चुअली मनोहर को जो है आकर बात करना चाहिए था। घर में जो पुरुष है, पुरुष के पास आकर बात करना चाहिए। लेकिन पुरुष हो सकता है कि जैसे हमारे इधर अनेक भाई लोग हैं, बहन लोगों को बोलता है कि तुम जाओ मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास बहुत काम है, तुम लोग जाओ मेरे लिए भी प्रार्थना करना है, ऐसा बोल के बहन लोगों को भेजता होगा। ऐसा होगा ये मनोहर भी। लेकिन मनोहर अच्छा आदमी था। यही जाकर स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया। परमेश्वर एक आदमी है बोल के आया, एक जन,
परमेश्वर का एक आदमी, वो बोला कि परमेश्वर का एक आदमी और कोई नहीं, परमेश्वर था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अधिक है योग्य था। और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। ये मनोह का स्त्री को वो पुरुष कहाँ से आया वो पता नहीं, उनका नाम क्या है वो भी पता नहीं। लेकिन मनोह ने क्या रिएक्ट किया, क्यों ऐसा कुछ विरुद्ध में कुछ बात क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि 5-6 वर्ष ये दोनों मिलकर रहा, पूर्ण विश्वास था, पूर्ण फेथ था अपने स्त्री के ऊपर। तो बहुत जरूरी है कि परिवार में स्वामी अपने स्त्री के ऊपर 100% विश्वास रखो, संदेह मत करो। लेकिन अगर संदेह नहीं करना है तो स्त्री भी ऐसा रहना चाहिए। अगर स्त्री का जीवन में अगर कुछ कमी हुआ, स्वामी जरूर जो है संदेह आएगा, उनके जीवन में संदेह आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। लेकिन स्त्री, ऐसा स्त्री था मनोह का स्त्री, वो स्त्री जो है हिम्मत रहा, ये मेरा स्वामी, मैं जानता, मेरे बारे में मुझे मालूम है, मेरे स्वामी को अच्छी तरह मालूम है, अगर मैं जाकर बोलूं तो भी मेरा स्वामी मेरा विरुद्ध में कुछ भी सोचेगा नहीं, गलत तरीके से सोचेगा नहीं, क्योंकि मैं पूरा क्लियर हूँ, मैं क्लियर हूँ, इसलिए मेरा पति भी क्लियर, और कुछ बोलेगा नहीं। देखो कितना एक परिवार में बहुत आवश्यक है ये विषय, ये परिवार में बहुत आवश्यक है। अगर सही नहीं है, अगर मैं विश्वस्त नहीं है, तो ये होता नहीं था। मनोह और उनका स्त्री दोनों ये विषय सुनकर मनोह ने क्या कहा मालूम है? मनोह ने कुछ उल्टा पुल्टा कुछ बात किया, कुछ गाली दिया है, तो क्यों ऐसा किया? नहीं, अगर वो ऐसा आया तो फिर वो देख लेगा, मेरे पास मत आओ, वो मेरे पास आना चाहिए था, ये इत्यादि कुछ बोला है क्या? नहीं, बोला नहीं। उसके बाद क्या बोला वो 7वें पद में? अच्छा, हाँ 7वें पद, मात्र से मते कहिले देखो तुमे गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो, एहेतु द्राक्षारस कि मद्यपान करिवो नाही, ओ कौनसी अशुचि द्रव्य भोजन करिवो नाही, कारण सेही बालक गर्भावधि मरण दिन पर्यंत परमेश्वरंको उद्देश्य रे नासर्य हेबो। दूध ने आकर मनोह का स्त्री के पास आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक बच्चा जन्म होगा, लेकिन और एक विषय कहा कि तुम पवित्र रहना है। पवित्रता एक बहुत आवश्यक है। पवित्रता एक विश्वासी के जीवन में बहुत अनिवार्य विषय है, पवित्रता। यहाँ लिखा है कि तुम पवित्र रहो। और मनोह के पास गया था, बात हो गया। उसके बाद मनोह का क्या रिएक्शन है थोड़ा देखो 8वें पद में। तोहि रे मनोह सदा प्रभु को विनती करी कहिला, हे प्रभु विनय करूछि, परमेश्वरन को जो लोकों को आपण पठाइथिले से आम मानक निकट को पुनर्बार आसंतु, ओ जो बालक जन्मिबो ताहा प्रति आम मानकर की कर्तव्य यह आम मानक सिखांतु। एक स्वामी स्त्री दोनों का जीवन में बहुत बहुत आवश्यक एक विषय है। क्या विषय है? अभिषेक। ये यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें, उस बच्चे के लिए मैं क्या करना है। प्लान जन्म नहीं हुआ, आके बोला कि तुम्हारा बच्चा जन्म होगा, लेकिन मनोह का बोलता है कि प्रभु ठीक है मैं विश्वास करता हूँ। और बाकी जो है हम लोगों का चिंता वगैरह उनका मनोह का जीवन में नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि स्त्री सही था और उनका मनोह का जीवन में कोई संदेह नहीं था। लेकिन मनोह का भी बहुत बड़ा एक आवश्यक, अगर जन्म होगा बच्चा, वो बच्चे के लिए मैं क्या करूँ। एक हर स्वामी और स्त्री का जीवन में बहुत आवश्यक है कि ये बच्चा को मैं कैसे पालन करूं, कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। वो कौन बताए, कौन सिखाएगा? परमेश्वर। हमारा बुद्धि के हिसाब से नहीं, हमारा नॉलेज के हिसाब से नहीं, हमारा जानकारी के हिसाब से नहीं। मनोह कहता है कि प्रभु जी मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, मुझे सिखलाओ। क्या सिखाना है? जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम परिवारी रीति में हम रहते समय आज हम जैसे हैं वैसे हमारा बच्चों को भी हमें
सीख लेना है। आज जो बच्चे हैं, हम बुढ़ा होकर रहते समय हमारे बच्चे लोग हमारी जगह पर आना है, क्या हमारा लक्ष्य है क्या वो? हम चलो ठीक है, हमारा बच्चे लोग आए ना आए, हम तो इतना फिक्र नहीं है हमारा। दुनिया बदल गया है, दुनिया पाप की ओर जा रहा है। हमारे बच्चों को सही रास्ता अगर नहीं दिखाएगा, प्रभु जी मुझे बताओ, मुझे सिखाओ मेरे बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है। ये प्रार्थना हमारा निरंतर हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक गर्भिणी स्त्री ये अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी ये शिशु जन्म होगा, ये शिशु को तू अनुग्रह करना है। प्रभु जी मुझे सिखाना है कि ये शिशु कैसे उनको पालन पोषण करना है, कैसे उसको बढ़ाना है। ये प्रभु से साध्य है, प्रभु छोड़कर और किसी से भी ये साध्य नहीं है। ये मनोहा एक अच्छा एक प्रार्थना किया, प्रार्थना। और एक बार मैं देखो, तब मनोहा ने यहोवा से ये विनती की। विनती मतलब क्या है? रिक्वेस्ट। ये प्रार्थना से भी और थोड़ा सा और है, विनती मैंने रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? विनती की कि हे प्रभु विनती सुन, मेरा विनती, मेरा रिक्वेस्ट थोड़ा सुनो। क्या सुनना है? क्या है? उनको पैसे के बारे में नहीं पूछा, वो मुझे थोड़ा खेती और थोड़ा 2 एकड़ खेती चाहिए बोलकर नहीं बोला, और कोई धन दौलत देने चाहिए बोलकर नहीं बोला। बस मेरे बच्चे को जो जन्म होगा, जो बच्चे को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मुझे बुद्धि दे दो, विवेक दे दो। आज मैं कहने के लिए चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, हमारा अगला पीढ़ी कैसा होगा हमको पता नहीं। आज दुनिया ऐसा इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है कि हमारे बच्चों को हमारा नियंत्रण में हम रह पाएंगे कि नहीं, ये डाउट है। इसलिए हमें बस एक ही है, मनोहा हमारे लिए एक उदाहरण है। मनोहा एक मातृका व्यक्ति है। मनोहा हमारे लिए एक ऐसा एक एग्जाम्पल है। मनोहा जैसे प्रार्थना किया, पेट में हाथ रखकर हमें प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी ये जो शिशु मुझे देगा। मैं कई दिन, बहुत साल मैंने प्रार्थना की है शिशु के लिए, ये शिशु मुझे देगा। इतना नहीं, मेरा और मेरा स्वामी की इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु जी तेरा का इच्छा के अनुसार मैं बच्चों को मैं पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ये हमारा आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। उसके बाद और क्या लिखा है उसका 9 पद, तो हूँ परमेश्वर मनोहर रब शुणिले पुणी से स्त्री क्षेत्र रे बसिथिबा बेले परमेश्वरଙ୍କ दूत पुनर्बार ताहा निकटको आसिले, मात्र ताहार स्वामी मनोहर ताहा संगरे नथिला। कितना अच्छा स्वामी होने से भी ये पद पढ़ने से गुस्सा हो गई कि नहीं है? थोड़ा सोचो, थोड़ा वो थोड़ा गौरव के साथ थोड़ा पढ़ो। मनोहा की ये बात परमेश्वर ने सुना, मनोहा प्रार्थना किया, मनोहा का प्रार्थना प्रभु जी से सुना। सुनने के बाद क्या हुआ? कम से कम नेक्स्ट टाइम जब आया, दोनों मिलकर स्वामी स्त्री दोनों बैठने के ट्रेन से आने की नहीं है। नहीं तो कौन सा ऐसा स्वामी है जो गुस्सा नहीं आएगा? जितना भी अच्छा स्वामी वो बोलता है कि हम बिल्कुल कोप नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, हम अच्छा आदमी है, हम बहुत नम्रता के साथ रहेगा, बहुत हम सबको क्षमा करेगा। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा देखो, हमको क्या सिखाना चाहते हैं? क्या हमको सिखाना चाहते हैं? प्रभु का वचन, प्रभु का वचन ये सिखाना चाहता है। प्रभु कहता कि मुझे मालूम है किसके पास भेजना है। जो मेरे पास जिसका रोना आया था, जिसके पास रोना का शब्द मेरे पास आया था, मनोहा तुम्हारा रोना नहीं आया मेरे पास जो स्त्री का वेदना मेरे पास पहुंचा है, मैं वो स्त्री के पास में जाऊंगा। और तुम्हारा प्रार्थना सुना, लेकिन मैं मनोहा का स्त्री के पास जाऊंगा। मनोहा क्या किया उधर? और एक बार पढ़िए, वो पद 9 पद, तो हूँ परमेश्वर मनोहर रब शुणिले पुणी से स्त्री क्षेत्र रे बसिथिबा बेले परमेश्वरଙ୍କ दूत पुनर्बार ताहा निकटको आसिले, मात्र ताहार स्वामी मनोहर ताहा संगरे नथिले। मनोहा उस समय भी नहीं था। मनोहा थोड़ा सा डाउट आता है कि नहीं? एक बार मनोहा नहीं था, उस समय आया, चलो ठीक है छोड़ दिया। दोबारा दूसरा टाइम पे भी मनोहा जब नहीं था, उस समय प्रभु का दास आया, है कि नहीं? तो क्या हुआ उसके बाद? 10वां पद है, एणु से स्त्री शीघ्र धाई जाई आपण स्वामी की सम्मान दे कहिला, देखो से दिन जो लोक मो निकट को आसीथिले से मते
दर्शन दे अछंती। देखो ये पद सुनने से हम क्या सोचना चाहिए? हमें एडवर्टाइजमेंट पहले एडवर्टाइजमेंट हमारा दो सुखी परिवार। सुखी परिवार कौन सा है? हम दो, हमारा दो। अगर दो है, दो बच्चा है, हम सुखी परिवार है। इनका दो भी नहीं है तो और भी ज़्यादा सुखी होगा। जिसका हम दो, हमारा दो, अगर सुखी परिवार है, इनका जो बच्चा भी नहीं है तो और ही सुखी परिवार होगा। इतना अच्छा एक परिवार। मनोह और स्त्री वहाँ पे उस नगर में देखा कि उस नगर में परमेश्वर ने रखा था बात करने के लिए एक परिवार। मैं कहने के लिए चाहूँगा, ये उम्री गाँव में ऐसा कुछ परिवार परमेश्वर बात करने के लिए चाहता है। कुछ परिवार के साथ बात करना चाहते हैं, कुछ परिवारों को बुलाना चाहते हैं, कुछ परिवार के घर में परमेश्वर अपने दूत को भेजना चाहते हैं, जो प्रार्थना सहित जो बैठते हैं, वेदना सहित बैठते हैं, निराशा सहित बैठते हैं, दुख के साथ बैठते हैं, आंसू बहाते हुए बैठे हैं। उन लोगों के पास परमेश्वर अपना दूत को भेजना चाहते हैं, जैसे मनोह का स्त्री के पास भेजा। उसके बाद क्या लिखा है? तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। उनके जीवन में कुछ झगड़ा है क्या? नहीं। फिर दोबारा कुछ बात हुआ है क्या? नहीं। कारण क्या है? दोनों आपस में एक मत था, उनका अभिप्राय एक था, उनका कोई भिन्नता नहीं था, उनका अलग अलग अभिप्राय उनके जीवन में नहीं था। एक होकर ये चाहिए हमारे जीवन परिवार में। एक परिवार हो, मनोह और स्त्री का परिवार एक सांभले हमारे लिए ऐसा एक परिवार हो। क्योंकि वो दौड़ कर गया। अगर पहले बार अगर गाली देता तो दोबारा जाता है? वो नहीं जाता। नहीं, पहले बार मैं गया था, मैं बहुत गाली सुनना पड़ा, अभी मैं और नहीं। मनोह उनको और एनकरेज किया। मनोह बोला कि तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर है और तुम प्रार्थना करते रहो। बस बहुत सांत्वना दिया मनोह अपने स्त्री को। और उसके बाद कहता है उसका 11 पद, तहिरे मनोह उठी आपण भाज्यार पछे पछे गला और सही लोकों को निकट को आसी ताहांको कहिला, एही स्त्री संगरे जे कथा कहिथिले से कि आपण से कि कहिले हां मु सही। हाँ, वो मनोह ये पुरुष से मुलाकात हो रहा है। अगर हम उस जगह होता तो मार देता। नहीं, इतना गुस्सा है। अरे तू, मैं जब नहीं रहते समय तू 2 बार मेरे घर पे आया है, तू मेरे से बात नहीं कर सकता? बोल सकते है कि नहीं? मनोह ऐसा नहीं कि एक विशेषता है एक स्वामी का एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक गुण है स्वामी का है। और क्या लिखा है उसमें? तू ये वो परिचय बोल के पूछा। उसके बाद तो मनोह कहिला, आपणको वाक्य सफल हेउ, बालक प्रति की विधि और ताहार की कार्य हेबो। जो दूध ने कहा, जो कुछ मैंने जो मनोह का स्त्री को जो कहा है वो उनको पालन करने के लिए बोलो। मैं क्या करना है उसको पालन करने के लिए बोला है। उसके बाद सदा प्रभु को दूत मनोह को कहिले, आमे सही स्त्री को जहा कहियोछु ताहा सबु से मानु, से द्राक्षालता जात कौनसी द्रव्य भोजन करिवो नाही, ओबा से द्राक्षा रस कि मद्यपान करिवो नाही, मद्यपान बस ठीक है, न करू। उसका 17 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 17 पद, एथि उतारे मनोह सदाप्रभु को दूतों को कहिला, आपणकर नाम कौन? आपणको वाक्य सफल हेले आमे माने आपणकर गौरव करिवु। शिशु का जन्म नहीं हुआ, मनोह ये व्यक्ति के साथ बात कर रहा है। क्या मांग रहा है? तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दो मुझे। तुम्हारा मोबाइल नंबर, वही बोला है ना, वही लिखा है ना, क्या लिखा है? अभी तो मोबाइल आ गया। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपने नाम बताओ। किस लिए अपने नाम किस लिए बताना है? इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। तुमको आदर करना बहुत बड़ा आवश्यक है।
बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद कॉलर में हाथ पकड़कर ये सब मेरा वजह से हुआ है, नहीं, कभी नहीं। एक व्यक्ति जीवित है, अगर वो नहीं चाहे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जो भी हमारे जीवन में जो मिला है, जो भी हमारा जीवन में जो प्रभु ने जो अनुग्रह किया है, वो सब ऊपर वाला प्रभु का। और मनोहर का क्या कहा था? मनोहर का एक आग्रह, तुम्हारा एड्रेस मुझे बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। क्यों भाई, नाम क्यों चाहिए? नहीं, मुझे ये तुम्हारा ये जो बात किया ना, तुमने भविष्यवाणी किया है, भविष्य बताया, ये पूरा होने के बाद मुझे आदर देना है। प्रिय भाई और बहनों, ये भूलना नहीं। प्रभु हमको जो भी अनुग्रह देता है, अनुग्रह के बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्यवाद, मेरा जीवन में तूने जो कुछ किया, मेरा प्रार्थना सुना तूने, और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तूने अनुग्रह किया। कितना बड़ा रीति में प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ। इस अनुग्रह पाते ही हम प्रभु को आदर करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। एक ऐसा एक परिवार इस जगह पर मिला। हमें मालूम है उसका 13 अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है, मालूम है? 13 अध्याय का पहला पद, 13 का पहला पद। एथु उतारे इस्राएल संतान गण सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे जहाँ मंद तहाँ पुनर्वार कले। और इसराइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। सारे इसराइल लोग यहोवा परमेश्वर के नज़र में दृष्टि जो बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। उसके बाद उसका लास्ट अध्याय देखो, जजेस उसका 21 अध्याय उसका 25 पद। जजेस 21 अध्याय उसका 25 पद। इसराइल में उस समय ये जो मनोहर जब रहते समय इसराइलियों में कोई राजा नहीं था। और आगे जो लोग जो अपना मर्जी से जीवन बिता रहा था, जो पाप करते हुए इस दुनिया में बिता रहा, ऐसा एक सिचुएशन, जैसे हम अगर मैं कहूँ कि 1982 या 83 में जो उमरी गांव जैसे था, वैसी था ये। 1982-83 में जब मैं इधर आया, 82 में, उस समय ये उमरी गांव मतलब डरते थे इधर आने के लिए लोग। ऐसा एक परिस्थिति था, ऐसा था ये विषय। लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर ने एक परिवार को रखा अपना साक्षी देने के लिए। बस ये बहुत बड़ा विषय। आज एक नहीं प्रिय भाई और बहनों, आज अनेक लोग प्रभु का संतान लोग, प्रभु का परिवार ये उमरी गांव में प्रभु ने जन्म दिया है। किस लिए? प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, प्रभु का चरणों पर गिरकर दंडवत करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। आइए प्रिय भाई और बहनों, ये वजन का सामने हमारा निजे जीवन को परीक्षा करें और जीवन में जो कमी है, कमी को दूर करें। प्रभु हमारा प्रभु है, प्रभु हमें अनुग्रह करना चाहते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह के साथ हमें जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। हाँ।